भाई ऑनेस्टली यकीन करो मेरा, मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने पे शर्म आ रही है भाई। क्योंकि जो हमारे प्रीमियम प्लेयर्स के साथ हुआ बिग बैश में, भाई ऑनेस्टली मैंने ये कभी इमेजिन करा ही नहीं था। मुझे बताओ भाई, क्या आपने ये सोचा था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शहीनशाह अफरीदी के साथ होगा ये? भाई हमारे मुंह पे भिगो भिगो के चपेड़े मारी गई हैं, हमारी लिटर प्लेट करी गई है, हमारा ब्रूटल रेप करा गया भाई बिग बैश की तरफ से। मुझे अब ऐसा ही फील हो रहा था भाई, अगर बाबर आजम को इन्होंने बुलाया है, मोहम्मद रिजवान को बुलाया है, शहीनशाह अफरीदी को बुलाया है, तो भाई जलील करने के लिए ही बुलाया है, अपनी लीग फेमस करने के लिए नहीं बुलाया था। वो वहां पे हग रहे थे और मुझे यहां पे बैठ के शर्म आ रही थी, बहन के टको किस तरह खेल रहे हो यार। मतलब वो सोचो, नहीं यार सोचो एक दफा, क्या आपने ऑनेस्टली ये सोचा था भाई, अगर यहां पे शादाब खान, हारिस रऊफ या हसन अली जैसे प्लेयर होते तो फिर तो भाई डेफिनेटली हमें घंटा फर्क भी नहीं था पड़ना। हमें ये होना था कि भाई ये कौन सा हमारे मेन प्लेयर हैं, और ना ही सोशल मीडिया पे इतनी हाइप होनी थी, वो जलील हो रहे हैं। लेकिन अब भाई जब से बाबर आजम ने ये अनाउंसमेंट करी है कि मैं नेशनल ड्यूटी के चक्कर में वापस आ रहा हूं, जी घंटा आ रहा है वो, अभी पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस नहीं करा भाई। पछवाड़े पे हमारे जूते मार के हमें बाहर निकाला गया, जाओ भाई हमारी जान छोड़ दो। भाई यही हालत थी उनकी। अगर आप कमेंटेटर की शक्लें देखें, हैंड्रिस की शक्ल देख रहे, स्टीवन स्मिथ ने हमसे सिंगल नहीं ली, और दूसरे जितने भी प्लेयर्स थे बड़े उनके, भाई उनकी आप शक्लें देखोगे ना तो ऑनेस्टली उनकी शक्लों पे यही था कि भाई जान छोड़ दो हमारी। इतना जलील, भाई सही जलील होके वापस आया है भाई। अगर आप बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शहीनशाह अफरीदी को भाई बारी बारी आप देखोगे ना इनकी परफॉर्मेंस को, तो भाई जीरो परफॉर्मेंस है इनकी। बाबर आजम की अगर आप बात करो तो भाई साहब 20 की बैटिंग एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद रिजवान को देखोगे 187 रन एंड 100 का स्ट्राइक रेट। शहीनशाह अफरीदी की 10 की इकोनॉमी। भाई ये है परफॉर्मेंस हमारे मेन प्लेयर्स की। कि भाई उन्होंने कहा कि भाई साहब हम तो बाबर आजम को अगले मैच में रेस्ट करवाएंगे क्योंकि बाबर आजम थक चुका है। मतलब भाई बहाने देखो, ये लित्तर मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम साहब केला भी खींच के, नहीं जी मुझे क्यों बाहर निकाला, मुझे क्यों निकाला, भाई तेरे करतूतों की वजह से निकाला। 11 मैचेस इस बंदे ने खेले हैं और 20 की एवरेज से खेल रहा है, 103 का स्ट्राइक रेट, वो भी T20 में, 2026 में। भाई 103 का स्ट्राइक रेट भाई साहब इंग्लैंड के प्लेयर्स का ओडीआई में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का ओडीआई में नहीं है, इंडिया के प्लेयर्स का ओडीआई में नहीं है। इससे ज्यादा का होता है अगर आप जोस बटलर को देख लेंगे, 110 या 115 का स्ट्राइक रेट है उस बंदे का ओडीआई में। अब ट्रेविस हेड को देखेंगे, मिचेल मार्श, भाई जो जो प्लेयर्स हैं इनका स्ट्राइक रेट देखें भाई किधर है। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट देख लें, ये T20 में बहन के टके इस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, जलील हुए हैं भाई, चपेड़े मारी गई हैं हमारे मुंह पे, भाई निकलो यहां से भाई। वो क्या ही दिन था जब हमने आपको भाई सब साइन करा था। वैसे उन्होंने अपने पैसे तो पूरे कर लिए, 10, 20, 25, 30 करोड़ मेरे ख्याल से, इससे भी ज्यादा मे भी उन्होंने कमा लिए होंगे, क्योंकि बाबर आजम आया, एक इन्फ्लुएंसर बन गया, बाबरिस्तान बन गया, सोशल मीडिया पे उनके इतने फॉलोअर्स आ गए। जो जो रंडी रोने हुए ऑनेस्टली मुझे कुछ भी नहीं पता क्या क्या होता है, लेकिन जो भी होता है भाई अच्छा हुआ है उनका। उन्होंने बाबर आजम से दुगना चुगना पैसा निकाल भी लिया है। लेकिन जो दूसरे प्लेयर थे मोहम्मद रिजवान एंड शहीनशाह अफरीदी, भाई मुझे जो सबसे ज्यादा शर्म आ रही है वो क्या आ रही है। अच्छा एक ये बात हो ना जी, बिग बैश में बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, बड़े बड़े नाम दुनिया के, लाइक पैट कमिंस आ गया, जोश हेजलवुड आ गया, मिचेल स्टार्क का खेल रहा है, कगिसो रबाडा खेल रहा है, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आदिल रशीद खेल रहा है।
फिर तो भाई लॉजिक है, बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, उस बंदे से रन नहीं बने। फिर तो समझ आती है भाई, मेन प्लेयर थे, बाबर आजम से अपने घर में कुछ नहीं हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में जाके घंटा उस बंदे ने परफॉर्म करना था। मोहम्मद रिजवान ने क्या परफॉर्म करना था। शहीनशाह अफरीदी की भी फॉर्म नहीं लगी हुई, तो उसने फिर क्या परफॉर्म करना था। भाई छोटे छोटे लोंडे हैं, उनके डोमेस्टिक के लोंडे 20-20 साल के, 18-18 साल के, उन्होंने पेला है। मुझे ये था, मुझे खुशफहमी थी, मुझे ये खुशफहमी थी कि मैं भी भाई बाबर आजम रन बना दे, परफॉर्म कर दे। क्यों कि भाई छोटे छोटे लोंडे हैं ये, तो बाबर आजम इनको पे देगा। चाहे बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई, बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, छोटे लोंडों को तो डेफिनेटली पेलेगा। 20 किया, 187 रन, 10 की इकानमी, 75,000 करोड़ दफा मैं ये बात कर चुका हूं, ये है वो है, ये है वो है, परफॉर्म हो नहीं रहा। लेकिन शर्म नहीं आई तो उन बहन के टकों को शर्म नहीं आई, हमें यहां बैठ के शर्म आ गई भाई, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। शर्म नहीं आई तो भाई साहब हमारे मेन प्रीमियम को शर्म नहीं आई। मतलब यार जो जलील हुए हैं, वो एक अलविदाई भाई साहब बयान दिया गया बाबर आजम की तरफ से, थैंक यू सिडनी सिक्सर्स फैंस, ये ब्ला ब्ला ब्ला, मैं खेला, मैंने गान डाला। भाई निकाला गया, मानो भाई निकाला गया है उसको। भाई सिडनी सिक्सर्स की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई साहब अगले मैच में आप बैठोगे बेंच पे, क्योंकि आप एज अ ओपनर परफॉर्म तो नहीं कर रहे, हम किसी और प्लेयर को खिलाएंगे। तो यहाँ पे बाबर आजम भाई साहब केला खींच के, वो भी चितरी वाला, कि भाई मैं तो खाऊंगा केला, क्यों मुझे आप बाहर कर रहे हो, मैं घन डालूंगा भाई आगे। भाई अपनी टीम में घन डालना, ऑस्ट्रेलिया में आप खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है ना, वहां पे आपको गंद नहीं डालने देंगे। तो मतलब ये भी हो ना कि गन डाल रहा है लेकिन परफॉर्म कर रहा है, गन भी डाल रहा है और परफॉर्म भी नहीं हो रहा, स्ट्राइक रेट भी 100 का और 20 की एवरेज। खैर भाई जो होना था वो हो गया, हम जलील हो गए, बुरी तरह से जलील हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं। बाबर आजम साहब वापस आ चुके हैं जी। तो आई होप बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन बनाए, परफॉर्म करे आके, बट आई डोंट नो भाई करता है कि नहीं करता, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये झूठ है कि वो बंदा आया क्योंकि जी नेशनल ड्यूटी। अभी हमारी स्क्वाड का भी अनाउंस नहीं हुआ भाई, स्क्वाड अनाउंस होनी है अभी हमारी T20 वर्ल्ड कप की भी और ओडीआई सीरीज की भी, वो नहीं हुई अभी। वो क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।